दोस्तों, उमर काबीना की एक अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक अपने आप में बहुत कुछ रखती है, इसलिए कि जब दरबार मूव हुआ है उसके बाद ये पहली काबीना की बैठक होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काबीना से जो उम्मीदें हैं वो ये है कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। और रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए जिसने खास तौर से जो बरसर इक़्तिदार जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके कहीं दो फाड़ ना हो जाएं, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई टूट ना हो जाए, पार्टी बिखर ना जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिजर्वेशन पर उमर काबीना कोई ना कोई ज़रूर बड़ा और अहम फैसला ले। तो हम आज इस पर बातचीत ये करेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उमर काबीना बैठक कर सकती है, यानी बैठक में वो मुद्दे ज़ेर गौर आ सकते हैं। और न सिर्फ ये ज़ेर गौर आ सकते हैं बल्कि उस पर फैसला भी हो सकता है, चूँकि बहुत सारे ऐसे इशारे मिल रहे हैं, ज़राए के हवाले से बात सामने आ रही है कि जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रिजर्वेशन का। और रिजर्वेशन का मुद्दा ही वो है जिसने कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़िमनी इंतखाब में एक सीट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी सीट थी, वो हार गई बडगाम की। और उस सीट को हारने के पीछे वजह क्या हो गई? इसके पीछे जो नाराज़गी थी मेंबर पार्लियामेंट की मेहदी आगा रुल्ला मेहदी की, और नाराज़गी की वजह क्या थी? रिजर्वेशन था। आपको याद होगा उसकी पूरी कहानी, आपको मालूम है कि किस तरह से आगा रुल्ला ने प्रोटेस्ट किया था उमर अब्दुल्ला जो वज़ीर आला के का जो रिहाइश है उसके बाहर। ये तमाम चीज़ें हम बातचीत पर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शौकत। शौकत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक को किस नज़रिए से देखा जाए? क्यों ये बैठक अहम है? क्या इसलिए कि दरबार मूव के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है, या फिर ये कि जो हालात पैदा हो गए हैं ज़िमनी इंतखाबात के बाद से, उसने कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ अहम मुद्दों पर बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है? विशाल, मैं आपको इससे पहले कि मैं कल की मीटिंग की बात करूं, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर कहना ज़रूरी समझूंगा। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले जो उमर अब्दुल्ला के जितने भी गवर्नमेंट में जितने भी एमएलएज हैं हुक्मरान इत्तेहाद की, उनकी एक मीटिंग हुई थी। तो जो सोर्सेज है उनका ये कहना है कि मीटिंग में मैक्सिमम ऑफ द एमएलएज ने ये वाज़ह तौर पे बात कही है, वाज़ह तौर पे अपना पॉइंट रखा है कि भाई लोगों में नाराज़गी है, लोग बिल्कुल उमर हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं और एक जो पब्लिक ओपिनियन है वो बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ बन रहा है, तो अब कुछ करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो है ना, एक और पॉइंट ये है कि 20 दिसंबर से रूहुल्लाह ने जो है प्रोटेस्ट की ये की है कि अगर रिजर्वेशन पे कुछ नहीं हुआ फैसला तो 20 से मैं एहतजाज करूंगा, मैं प्रोटेस्ट स्टेशन पे बैठूंगा। तो उसके अलावा जो रिसेंटली नताज़ा है, जैसे आपने बताया कि उसकी एक बड़ी वजह खासतौर पे बडगाम में हार की बड़ी वजह रूहुल्लाह की नाराज़गी रही और रूहुल्लाह नाराज़ रिजर्वेशन पे हैं। तो इसके अलावा जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट देने का भी टाइम आ गया है। तो इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिक्स जो जम्मू कश्मीर में हो रही है वो रिजर्वेशन पे ही। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा अकाउंट असिस्टेंट्स की पोस्ट्स आई 600। जी। तो उसमें फिर सिर्फ 240 पोस्ट्स ओपन मेरिट के लिए हैं। जी। तो वो 50% या 40% से भी कम है। तो एक बड़ा इशू है, बहुत बड़ी नाराज़गी है, हर घर से जुड़ा, हर फैमिली से जुड़ा इशू है ये। तो मुझे लगता है मेन इस पर कल बात होगी और शायद कुछ ना कुछ बड़ा निकल के आ जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के मामले में रिजर्वेशन का मुद्दा बिल्कुल बाकी रियासतों से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देखें कि ओपन मेरिट जो है वो फिलहाल 30% तक है, यानी तालीमी इदारों में जो सरकारी सीट्स हैं, जो सरकारी वैकेंसीज हैं, आसामियाँ हैं, उसमें 30% ही ओपन मेरिट से जो है उसकी आसामियाँ भरी जा सकती हैं। मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में जहाँ प्राइवेटाइजेशन अभी उतना ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है, यहाँ पे लोगों की जो खास जो एजुकेटेड यूथ है उनकी पहली नज़र जो है ना, पहली उनकी दौड़ जो होगी ना सरकारी नौकरी तक होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अब आप सोचें कि किसी भी एक घर का जो भी गार्जियन होता है, उसके बाद वो घर की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं घर के यूथ पर होती है, चाहे वो नौजवान लड़का हो या लड़की हो। तो जम्मू कश्मीर में जैसा अभी शौकत ने बताया कि वहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियाँ हासिल करने के मौके बहुत कम हैं। ऐसे में सरकारी जो नौकरी है उनमें ओपन मेरिट सिस्टम के तहत जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौका मिले। यानी आप सोचें कि ओपन मेरिट के तहत ये सिर्फ 30% तक ये लिमिटेशन है, इसको बढ़ाकर ऐसे ज़राए के हवाले से खबर है शौकत, ज़राए से खबरें आ रही हैं कि एक प्रपोज़ल जो आया है उमर अब्दुल्ला के सामने, या यूँ कह लें कि वज़ारत आला जो है उसके सामने, वज़ारत के सामने कि इसको बढ़ाकर 30 से 40% किया जाए। मैं आपसे थोड़ा सा इस पर जानना चाहता हूँ शौकत कि रिजर्वेशन का ये मुद्दा कितना है, ये कब से चला आ रहा है, क्यों ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे ने कहीं ना कहीं आगाज़ रुहुल्लाह मेहदी को प्रोटेस्टर्स के साथ कदम से कदम मिलाने और वज़ीर आला के रिहाइश के बाहर तक पहुँच करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में जो है वो कारगर साबित हुआ?
ये रूहुल्लाह की एक चीज़ मैं आपको पहले बताऊंगा कि वो अक्सर अपने पॉइंट बेबाकी से रखते हैं। जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, जब 2019 का हुआ, जब 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ, उसके बाद भी वो थोड़ा सा नाराज़गी दिखे, खुल के एनसी के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। तो उनका ये है कि जो इशू है वो अपना पॉइंट खुल के रखते हैं, उसमें वो पार्टी लाइन नहीं देखते हैं जी। तो उसके बाद जो चूंकि ये बड़ा इशू है, हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट डेलीगेशन उनके पास चले गए, तो उन्होंने फिर ये हुआ उनके क्या, मुझे लगता है एक प्रेशर जो बना एहतजाज के बाद, उसके बाद कमेटी बनाई गई, ठीक है। तो उसके बाद जो है जी। बात यहाँ पे आ गई कि अब ये हाँ। इतना बड़ा इशू नहीं। मुझे एक चीज़ यहाँ एक और कहना चाह रहा था मैं, हाँ। कि इस मामले पे मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सबको सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है 2 इश्यूज इस वक्त कश्मीर में है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये वो इश्यूज हैं जिस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये लोगों से जुड़ा, हर घर से जुड़ा, एक वो रिजर्वेशन का है, ठीक है, और रेगुलराइजेशन का है। बिल्कुल। और इसके अलावा शौकत कुछ और मुद्दे हो सकते हैं, जो अभी आपने कहा कि रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर बात तो होनी ही होनी है, जो कि बहुत हद तक इम्कान, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है बरसरार जमात, वो टूट का शिकार हो जाए, बिखराव का शिकार हो जाए, जो कि आगा रूहुल्लाह मेहदी ने उस हद तक जाकर के अपना मौक़िफ़ पर वो कायम रहे कि बडगाम की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों से जाती रही। और उसके बाद जो ज़राए से जानकारी मिली है शौकत, कि तादीबी कार्रवाई तक की भी बात कहीं ना कहीं आ रही थी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के खिलाफ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बड़े अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने कुछ नहीं, वैसल मैं ये बताना चाहूँ, क्योंकि जिस तरह से बडगाम की सीट हारने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप से बयानबाजी हुई थी रूहुल्लाह के खिलाफ, वो परसों चंद दिन पहले जो एमएलए की मीटिंग हुई, उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ गया मामला, क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त उसमें क्लियर मैसेज गया कि रूहुल्लाह के साथ लोगों का इस वक्त सिंपैथी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे लगता है उसके बाद जो, और फारूकुल्लाह का भी उसमें एक इम्पैक्ट है, और रूहुल्लाह बड़े लीडर पे उनकी वजह से कई सारी सीटों पे इम्पैक्ट पड़ा है, असेंबली में भी जी। तो और इसके अलावा जो कल की मीटिंग में मुझे लगता है कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, जैसे आपने कहा दरबार मुँह के बाद पहली मीटिंग भी है, अभी वो मसला भी चल रहा है, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का इशू भी चल रहा है, और एक बड़ा इशू इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वो विंटर में इलेक्ट्रिसिटी और पावर टैरिफ का है। बिल्कुल। तो ये मैं बताना चाहता था कि रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर तो बात होनी है। बहुत हद तक इस बात के आसार है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है। जो ओपन मेरिट के तहत जो कैप है 30% का, इसमें खातिर खा इजाफे का फैसला लिया जा सकता है। ऐन मुमकिन है कि इसे बढ़ाकर 40% या उससे ज़्यादा भी किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ज़राए से खबर आ रही है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि आपको बता दें कि इसके अलावा जो मुद्दे हैं अहम है, जैसा अभी शौकत जिक्र कर रहे थे, इसमें जो है बिजली, रिजर्वेशन के साथ साथ मौसम सरमा की तैयारी समेत अहम मसाइल हैं जिन पर बातचीत होनी है। तो शौकत, हम क्या देख पा रहे हैं? क्या इस पर जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, जो कहीं ना कहीं रोज़गार के तलबगार हैं सरकारी नौकरी के, क्या उनकी भी इसमें बहुत ज़्यादा अभी तवज्जो होगी कि क्या फ़ैसला सरकार लेने जा रही है? अब बिल्कुल, अभी तो हर एक की इंटरेस्ट है। मुझे लगता है पहले ऐसी कैबिनेट मीटिंग है बहुत सालों बाद, जिस पे इतनी नज़र है लोगों की, इतना बेचैनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या आएगा। और चूँकि पॉपुलेशन ही नौजवानों की ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है नज़र तो ज़्यादा होगी ही नौजवानों की, और रोज़गार तो बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक सवाल शौकत, चूंकि आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग भी करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि रिजर्वेशन पर काबीना ने कोई फैसला नहीं लिया, फिलहाल नहीं लिया, मान लीजिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक बिखराव के जो हालात बन रहे हैं, आगा सैयद रूहुल्लाह ने जो एक परचम बुलंद कर रखा है, वो फिर हालात किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, सबसे इमीडिएट में तो उनको फेस करना पड़ेगा जो रूहुल्लाह का एजिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ज़राए कह रहे हैं कि कई सारे एमएलएज हैं जो जिनका झुकाव है रूहुल्लाह की तरफ। तो मुझे नहीं लगता कि एनसी को इस इशू को बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि उसका अगर रूहुल्लाह से टकराव और आपस में रस्साकशी का उन्होंने खमियाजा भुगता है अभी रिसेंटली। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए उनको, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, और ये बड़ा इशू है और इसको हल करना चाहिए। वन टाइम इसको हल किया ही जाना चाहिए, और मुझे लगता है इसको पॉलिटिक्स और पार्टी लाइन से डिफरेंट होकर इनको देखना पड़ेगा, अगर इनको पार्टी बचानी है और अपनी साख बचानी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शौकत। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसी उम्मीदें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को है, और जो ज़राए से जानकारी मिल रही है, चूँकि जो ज़ैली कमेटी बनाई गई थी, ज़ैली कमेटी बनाया काबीना, उसमें भी इस पर काफ़ी गौर खौज हुआ है, और कल 9 बजे से इस पर जो चर्चा कैबिनेट की बैठक होगी, तो बहुत कम वक्त रह गया है कि क्या वाकई रिजर्वेशन को लेकर के कोई बड़ा फैसला सामने आ रहा है, और क्या ये फैसला न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर के आवाम की सो कॉल्ड जो नाराज़गी की बात कही जा रही है, वो नाराज़गी भी दूर कर सकती है, और साथ ही साथ पार्टी को बिखराव से भी बचा सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कुछ होता है, देखना अहम होगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ।